लोगों के पास जब पैसा आएगा, समय रहेगा और उस समय जब इन पैसों को सँभालना रहेगा, वो इज़्ज़त जो मिलने वाली है उसे सँभालना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑन पेसी में 10% लोग तो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। जो डेडिकेटेड हैं, जो ऑलरेडी अपना समय दे रहे हैं, अपना वैल्यू बढ़ा रहे हैं इस बिज़नेस में, वो तो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। उन्हें मन की शांति भी मिलेगी, संतुष्टि भी मिलेगी। लेकिन वो 90% लोग जो ऑन पेसी में आने वाले हैं, वो सफलता कैसे पाएँगे? वो अपना वैल्यू कैसे बढ़ा पाएँगे? और आज के माहौल में जो अ, ये कंपनी का बनते हुए देखना हमारा सौभाग्य की बात है। हमने थॉमस एल्वा एडिसन को बल्ब बनाते हुए नहीं देखा, लेकिन आज भी उनके उस आविष्कार को हम सब उपयोग कर रहे हैं, जो अपग्रेड होके आज हमारे पास आता जा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि ऑन पैसी जैसी कंपनी को हम बनते हुए देख रहे हैं और इस महीने और कुछ दिनों में ही हम इसे लॉन्च होते हुए देखेंगे कॉमर्शियली। तो मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ और मदद करने का मेरा मतलब सिर्फ़ इतना नहीं है कि मैं बोलूँ और आप सुनें, उसके बाद भूल जाएँ। मदद करने का मतलब ये है कि मैं जो भी बात बता रहा हूँ यहाँ पर उसे आप नोट करें और उस नोट की हुई चीज़ों को अपने घर में उपयोग करें, अपनी फैमिली के साथ उपयोग करें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको भी सुनाएँ, उनको भी दिखाएँ, उनके साथ प्रैक्टिस करें क्योंकि मेरा ये सेशन 6 सेशन होगा। ये पहला सेशन है। इसमें माइंड के बारे में हम जस्ट इंट्रोडक्शन देंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये 6 सेशन खत्म होते-होते जो भी समस्या आपके घर में है, चाहे रिलेशनशिप को लेकर, चाहे फाइनेंस को लेकर, चाहे हेल्थ को लेकर, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या आप अपने जीवन में फेस कर पा रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसमें मैं मदद कर पाऊँगा। तो आपके सहयोग के बिना ये प्रोग्राम सफल नहीं होने वाला है क्योंकि आपकी भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है और मैं इसमें आपका फीडबैक भी लूँगा, जब ये सेकंड सेशन चालू होगा तब। राइट। तो चलिए दोस्तों मैं आपको स्क्रीन के थ्रू आपको ये समझाने चाहता हूँ। स्क्रीन ख शेयर करने जा रहा हूँ। रेहान सर ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. Perfectly audible. ओके, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। तो दोस्तों आपके सामने जो लिखा हुआ है, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट माइंड? मतलब हमारे पास मन जो है हमारे साथ, हमारी जितनी उम्र है, उस उम्र के बराबर हमारा मन हमारे साथ है। लेकिन क्या हम अपने मन को पूरी तरीके से जानते हैं, समझते हैं? देखिए, आपके पास ज्ञान नहीं है, मन के बारे में ये ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ साइंटिफिक तरीके से कि आपका मन आपके लिए काम कर रहा है या आप मन के लिए काम कर रहे हैं, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मन आपके लिए काम कर रहा है, तब आप सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास सपने होंगे, लक्ष्य होंगे और उसके लिए आप काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप अपने मन के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप स्टक हुए हैं, रुके हुए हैं और उसके लिए आपको ये इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि मन क्या है? तो दोस्तों, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इस बात को आपको समझना ज़रूरी है, आपके परिवार में सभी को समझना ज़रूरी है। मेरा ये बार-बार रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अपने घर में एक माहौल बनाइए। मेरा ये पूरा प्रोग्राम जो मैं बाहर पेड प्रोग्राम होता है, मैं इसका चार्ज करता हूँ और यहाँ पर मैं फ्री में दे रहा हूँ और ये फ्री में देना मेरा सौभाग्य है। तो इस फ्री के प्रोग्राम को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। आप अपने घरों में इसे उपयोग करिए। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्कूल में उपयोग करिए। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने जॉब से के जॉब प्लेस में उपयोग करिए। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आप अपने बिज़नेस में उपयोग करिए और अगर आप ऑन-पेसी में हैं तो आप ऑन-पेसी में भी इसका उपयोग करिए क्योंकि आने वाला समय पैसा और समय होते हुए भी आप अगर संतुष्ट और शांति का एहसास नहीं कर पाएँगे, तो ये आपके लिए बहुत ही दुखदायी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे दो चीज लिखा हुआ है, एक ब्रेन लिखा हुआ है, दूसरा माइंड लिखा हुआ है। मैंने ये पाया है कि बहुत सारे लोग इन दोनों चीजों में बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो मैं ये आज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ब्रेन क्या है और माइंड क्या है, क्योंकि सब कोई माइंड को ब्रेन भी बोल देता है, कोई दिमाग खराब है बोल देता है, कभी कोई मन खराब है बोलता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला ये मामला है, इसको अपन क्लियर करते हैं। जैसे कि ब्रेन जो लिखा हुआ है वहां पर एक पिक्चर लिखा है उसके ऊपर में, वो इसका मतलब होता है कि ब्रेन जो है ना हमारे बॉडी का एक पार्ट है, हमारे सिर के अंदर होता है, राइट। और ये ब्रेन भी काम करता है, लेकिन ये ब्रेन जब काम करता है या सजीव रहता है और हमारे माइंड में जब कोई विचार आता है, तो उन विचारों के अनुसार इस ब्रेन में बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स एक पाथ बनाते हैं, एक क्या बोलते हैं, रास्ता बनाते हैं, एक पगडंडी बनाते हैं। और वो पगडंडी जो है हमारी एक आदत के रूप में, उस पगडंडी में जब हमारा विचार चलता है, तो हम उन्हीं विचारों के थ्रू अपने आप को पूरी जीवन में चलाते रहते हैं, लीड करते रहते हैं, राइट। तो ब्रेन जो है एक एंटिटी है जिसे हम छू सकते हैं। और माइंड जो है एक एनर्जी है, राइट। एनर्जी को कैसे समझेंगे? जैसे इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, माइंड को इसे छू नहीं सकते हैं, इसे टच नहीं कर सकते, इसका फोटो नहीं खींच सकते हैं। कैसे? जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को जब कभी भी आपको अनुभव हुआ होगा कि आपके यहाँ पंखा या लाइट जल रहा है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कैसे दिखती है, कहाँ से आ रही है वो तो पता है, लेकिन दिखती कैसे है ये हमें पता नहीं। अगर आपको कभी करंट मारा होगा तो आपको एहसास हुआ होगा कि हाँ ये इलेक्ट्रिसिटी और इसमें बहुत ताकत है। हमने बहुत बार सुना भी है कि जिन लोगों को करंट मारता है या बहुत जोर से झटका मारता है, तो कई लोगों की जान भी चली जाती है, इतना पावर होता है। तो दोस्तों जिन चीजों को हम देख नहीं पाते हैं, उन चीजों में बहुत पावर होता है, राइट। तो ये माइंड है, और ब्रेन जो है वो एक ऑर्गन है जिसे हम छू सकते हैं, राइट। चलिए एक स्टेप और चलते हैं। दूसरा है, जैसे मैंने बताया ये फिजिकल एंटिटी है, इसे हम देख सकते हैं, ब्रेन को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन हम माइंड को ना ही छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना ही इसे बर्बाद कर सकते हैं। देखिए ब्रेन का बर्बाद होना मतलब ब्रेन डैमेज हो जाता है ना, तो आदमी को पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन से रिलेटेड और बहुत सारे फंक्शन जो हैं, जैसे आंख से नहीं दिखना बंद हो जाता है, और बहुत सारे हमारे पार्ट काम करना बंद कर देते हैं। वैसे ही माइंड अगर डिस्टर्ब होता है, तो माइंड जो डिस्टर्ब होता है वो व्यक्ति फिजिकली तो चल फिर सकता है, लेकिन उसके माइंड को ठीक करने का एक तरीका हो सकता है हमारे पास, अगर उसको सही ढंग से इन्वायरमेंट दिया जाए। जैसे माइंड जब डिस्टर्ब होता है तो क्या बोलते हैं, ये डिप्रेशन में चला गया, इसको साइकोलॉजी का प्रॉब्लम हो गया, ये मनोरोग हो गया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उसका इलाज है, उसका ट्रीटमेंट है, उसको हम समझ सकते हैं। आपने देखा होगा जब ब्रे किसी को मनोरोग हो जाता है या अपने मन में फंस जाता है, अपने मन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है, अब तो उस समय उसे मनोरोग के पास ले जाते हैं। लेकिन मनोरोग जो है वो आप उसके माइंड में तो शुरू में काम नहीं करता है, वो सबसे पहले ब्रेन में काम करता है, उसको दवाई देता है, उसको बहुत सारे और ट्रीटमेंट करता है, लेकिन माइंड में वो बाद में काम करता है। ये बात आपको मैं जानकारी देना चाह रहा था। तो ये ब्रेन और माइंड में जो अंतर है उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरा है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, हमने बात किया इसके बारे में, ये भी बात कर लिया। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं कि व्हाट डस माइंड डू, माइंड का काम क्या है, माइंड क्या काम करता है। माइंड जो है सिर्फ एकमात्र काम करता है, और वो काम है सोचना, जो 24 आवर चलता रहता है, कभी भी नहीं रुकता है, राइट। तो ये मन का काम है। आप अगर नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लीजिए, या यूट्यूब में बाद में रिकॉर्डिंग मिलेगी तो भी इसको रिपीट करिए और बार बार देखिए, ताकि आपके मन में ये सारी चीजें एक बार बैठ जाए तो आप आगे और अच्छे से प्रोग्रेस कर पाए। ओके, तो ये हो गया माइंड का काम क्या है, वो है थिंकिंग, सोचना। ये मात्र एक काम करता है, सोचना।
आगे बढ़ते हैं। मन का लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है? मन पिक्चर की भाषा में समझता है, राइट? उसे अगर हम बोलें कि अगर आपको मैं बोलूं कि लफार्जू को जानते हो, लफार्जू, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ गया क्या होता है। लेकिन उसी जगह में मैं अगर एप्पल का एक नाम दूं, एक एप्पल बोलूं और आप जानते हो, तो आप तुरंत बोलोगे, आपके मन में एक पिक्चर बन जाएगी, राइट? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आपने एक सफेद हाथी को लाल टोपी पहने हुए डांस करते हुए देखा है? तो बहुत बहुत सारे लोगों का ये जवाब रहता है कि नहीं देखा है, नहीं देखा है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला, आपने अपने मन में पिक्चर बनाई और आपने पहली बार देख लिया। तो मन जो है पिक्चर की भाषा समझता है। उसे विजुअलाइजेशन के रूप में जब अपने सपनों को, अपने गोल को दिखाते हैं, तो बहुत जल्दी कैच करता है। इसके बारे में हम